आज के इस नए सेशन में विशिष्ट शिक्षकों को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार बिना एकेडमी ऑफिशियल में। आज के इस नए सेशन में बताने जा रहे हैं कि आप लोग जो है सक्षमता दे करके विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं और अभी एनपीएस में जा चुके हैं। अभी आपको मात्र 3 महीना ही एनपीएस में रहना है। उसके बाद से 1 अप्रैल 2025 से आपको यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना है। तो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगी, आपके लिए फ़ायदेमंद है या सिर्फ एक लॉलीपॉप है। आज की सेशन में थोड़ी एनर्जी हमारी ज़रूर कम रहेगी, थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं है और गला फंसा हुआ, लेकिन फिर भी आपके लिए काफ़ी दिन से सोच रहा था कि ये वीडियो आपके पास तक लेके आए। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये सब्सक्राइब और ये लाइक ही जो है और ये कमेंट ही जो है सर जो मुझे एनर्जी देती है कि मुझे इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आपके सामने जो है ये वीडियो को बना पा रहा हूँ। तो ये नो बेनिफिट जो लिखा हुआ है और सिर्फ लॉलीपॉप, ये सारी चीज़ों की आज हम लोग चर्चा करेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों को यूपीएस में क्या मिलेगा, क्या यूपीएस में उनको आधा पेंशन के रूप में मिलेगा या उनको जाने से कोई फ़ायदा है कि नहीं है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बस वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, आराम आराम से। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको बेहतर, क्योंकि अगर बहुत शॉर्ट करूँगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी जो आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको एनपीएस से यूपीएस में जाना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। तो आपके लिए कौन सी कंपलसरी हो आप खुद डिसाइड करेंगे, और डिसाइड तभी कर पाएंगे जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इस तरीके के पेपर में आपने कटिंग भी पढ़ा होगा कि देखेंगे किन कर्मचारियों पर होगा लागू। तो आपको सबसे पहला चीज़ तो ये समझना होगा कि टोटल जो है आपकी जो यूपीएस में, अगर देखिए यूपीएस के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझनी है, तो अगर सभी चीज़ को बेहतरीन तरीके यूपीएस क्या है तो सबसे पहले हमारे चैनल पे जाएंगे। चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से, यूपीएस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इस प्लेलिस्ट में देखेंगे बहुत सारी वीडियो है। ओपीएस एनपीएस में तुलना है, यूपीएस में जाने पर एनपीएस में जमा राशि का क्या होगा, एनपीएस यूपीएस में सोच समझ कर शिफ्ट करें। यूपीएस के बारे में टोटल 1 घंटा 1 मिनट का भी वीडियो मैंने बनाया, जो कंप्लीट वीडियो है। आप वहाँ पे उस सारी चीज़ों को भी देख करके समझ सकते हैं। और यूपीएस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ से सारे आपके जितने भी प्लेलिस्ट में हैं, आपके जितनी आप सोचेंगे उससे ज़्यादा वीडियो है उसमें, देखेंगे। तो इसमें देखिए सीधे लिखा हुआ है कि 25 साल, अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो देखेंगे 25 साल की सेवा पूरी कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका है कि 25 साल की सेवा पूरी कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी। इसमें जो है सरकार का कितना 8.5 की एनपीएस में क्या होता था, अगर हम बात करेंगे तो एनपीएस में क्या होता था कि आपका बेसिक और डीए दोनों को जोड़ करके 10% आपके सैलरी से कटता था और 14% सरकार जमा करती थी। अब यूपीएस में क्या होगा, यही जो 14% है वो 18.5% सरकार जमा करेगी, 18.5। बाकी 10% जैसे आपके सैलरी से कटता था उतना ही कटेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि 1 अप्रैल 2025 को लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आपको ये सारी चीज़ें जानकारी है। इसमें कंप्लीट ये सारी चीज़ें क्या है कि ये सारी चीज़ों को मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे ना करके सीधे मैं आपको यहाँ से आपको वहाँ पे लेके चलते हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझना चाहिए। देखिए ओपीएस एनपीएस और यूपीएस में डिफरेंसेस भी, ये सारी चीज़ें जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें वीडियो बना चुके हैं इस पर कि ओपीएस एनपीएस और यूपीएस में क्या फ़र्क है। उस वीडियो को जा करके जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे देखेंगे कि भारत का राजपत्र, यहाँ पे देखें क्या है, भारत का राजपत्र। भारत के राजपत्र में जो टोटल जो है इस पे कंप्लीट मैंने 1 घंटा 1 मिनट का भी वीडियो बना चुका है। आपको मैं सीधे सीधे यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे जरा चीज़ों को समझेंगे। ये जो फॉर्मूला है, ये जो है आपका कंप्लीट फॉर्मूला है। इसमें कंप्लीट फॉर्मूला है। देखिए इसमें जैसे आप लोग ईपीएफ में ईपीएफ फंड होता था, यूएन नंबर होता था, उसी तरीके से आपका जो इस यूपीएस में है आपको यहाँ पे कॉर्पस फंड का नाम दिया गया है। कॉर्पस नाम जो फंड होता है कॉर्पस। ये कॉर्पस जो है टोटल 3 प्रकार का है। एक आपका बेंचमार्क कॉर्पस है, क्या होता है मैं भी इस पे वीडियो बना चुके हैं, जा करके आप उस वीडियो को पूरा समझ सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस, और एक होता है पूल कॉर्पस। समझने की कोशिश करना है। इसको बीसी बोलेंगे, इसको आईसी बोलेंगे और इसको पीसी बोलेंगे। क्लियर।
कॉर्पस। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो लोग भी आप लोग 2003, 2005 या 2006 के लोग जो भी लोग भी ज्वाइन किए होंगे, अगर आप भी तो अब उन लोगों की नौकरी बहुत होगा। तो आप लोग की नौकरी जो है, विशेष शिक्षकों की जो नौकरी होगी उसमें जो है किसी की 15 साल बची होगी, किसी का 18 साल बची होगी, किसी की 10 साल बची होगी, किसी की 8 साल बची होगी। और जो लोग छठा चरण में ज्वाइन किए होंगे, जो 2015 के बाद ज्वाइन किए, हो सकता है कि उनकी नौकरी 25 साल से ज़्यादा बची हो। तो इसमें यूपीएस में जाने का तभी सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जब आपकी नौकरी 25 साल से ज़्यादा बची हो। अगर आपकी नौकरी 20 साल भी बची हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नौकरी जो है, ऐसे भी जिसकी नौकरी 10 साल से कम है वो तो जा ही नहीं सकते, उनके लिए कोई बेनिफिट ही नहीं है। 10 साल से कम की यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। 10 साल वालों को से कम वालों को यहाँ पे कोई भी चीज़ें देने के लिए कारण उनके लिए वैलिड ही नहीं है। तो 10 साल से लेके 25 साल तक, 25 साल से ज़्यादा की भी नौकरी है तभी कोई टेंशन नहीं, आपको 25 साल ही काउंट किया जाएगा। तो 25 साल यदि आपकी नौकरी है टोटल, तो समझिए 25 साल या 25 साल से ज़्यादा है तो आपको टोटल जितनी अंतिम सैलरी रहेगी, जो रिटायरमेंट का जो टाइम होगा, उस रिटायरमेंट के टाइम में टोटल सैलरी को 12 महीना की सैलरी को हम लोग ऐड कर देंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा। और उस एवरेज का जो निकलेगा जो आपकी अंतिम सैलरी का लगभग बराबर आएगा, उसका 50% जो है आपको पेंशन मिलेगा। कब? जब आप 25 साल या 25 साल से ज़्यादा नौकरी करेंगे तब। लेकिन जब आप मान लीजिए कि किसी की नौकरी 15 वर्ष है, किसी की नौकरी अगर यहाँ पे देखिए 12 वर्ष बचा हुआ है, किसी की नौकरी अगर 18 वर्ष बचा हुआ है, तो उन लोगों को क्या है कि सोच समझ कर जाने की जरूरत है, क्योंकि इनको 50% जो है पेंशन कभी मिलेगा ही नहीं। इनको जिस रेशियो में इनकी नौकरी बची हुई है उसी रेशियो में मिलेगा। हो सकता है किसी को 25% ही अंतिम वेतन का मिले, हो सकता है किसी का 30% मिले, किसी का 20% मिले। मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन की बात कही गई है, तब जब आप 10 वर्ष से ज़्यादा नौकरी करेंगे तब। तो देखिए, अगर आपकी नौकरी जो है अगर बहुत कम बची हुई है, अगर बहुत कम नौकरी बची हुई है, जैसे 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो आप एनपीएस में भी रहने में भी भलाई है। यूपीएस पे जाने पर कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाली है। हाँ, 15 साल से लेके 25 साल, अगर 20 साल के आसपास भी नौकरी बची हो तो आप यूपीएस में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसकी फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, अगर इसकी फॉर्मूला बात करूं तो देखेंगे इसकी फॉर्मूला क्या है। देखेंगे इसकी फॉर्मूला है P/2, P/2। फिर क्या दिया हुआ है देखिए, Q/300, यहाँ पे Q/300 इंटू, सब चीज़ों को समझाएंगे कि P और Q क्या है। उसके बाद जो दिया हुआ है आपका IC/BC। देखिए यहाँ पे P फॉर क्या है, P फॉर क्या है, वो अंतिम वर्ष यानी रिटायरमेंट के उस समय, अंतिम वर्ष के 12 महीनों का एवरेज, 12 महीनों का औसत वेतन। जरा समझने की कोशिश करेंगे, औसत वेतन। यहाँ पे Q का मतलब क्या है, आपके सर्विस, जो आप सर्विस करेंगे, जो आप जॉब करेंगे, सर्विस के महीनों की संख्या। सर्विस के, आज मेरी पूरी गला फंसी हुई है तो थोड़ी सी आप लोग की आवाज़, हमारी एनर्जी उतनी नहीं मिल पा रही होगी। यहाँ पे IC का मतलब होता है इंडिविजुअल कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस, और BC का मतलब है बेंचमार्क कॉर्पस। ये क्या होता है हम सारी वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर के वहां देख सकते हैं, देखेंगे बेंचमार्क कॉर्पस। अब यहां पे करेंगे क्या, जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करना है आपको कि जो आपकी 12 महीनों का अंतिम सैलरी आएगा, जो 12 महीनों का अंतिम जो सैलरी आएगा, क्लियर, जो 12 महीनों का जो अंतिम सैलरी आएगा, उस सैलरी को हम लोग कहां लिखेंगे, आपको यहां पे लिखेंगे। ये क्लियर आ रहा है, आ रहा है, ठीक। चलिए, तो अंतिम सैलरी, मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी है उस समय 80,000 रुपये, तो 80,000 का बट्टा 2 कर देंगे। 25 साल, देखिए ये 300 क्या है, तो 300 ये महीना है, यानी ये आपका मानक मान लिया गया है कि 300 महीना। अगर मान लीजिए कि आप इस 300 के बदले में अगर कोई व्यक्ति का मान लीजिए कि 15 साल नौकरी बचा हुआ है तो 180 महीना हुआ, मान लीजिए 180 महीना बचा हुआ है।
अगर मान लीजिए कि आपकी बेंचमार्क कॉर्पस वो कॉर्पस होता है जो सरकार तय करती है कि अगर आप 15 साल नौकरी बचा हुआ है तो टोटल 15 साल में आपके पास इतना अमाउंट जो है आपके ये गुल्लक में होगा, यानी आपके फंड में जाना चाहिए था। अगर आप बढ़िया से नौकरी करेंगे, सब चीज़ बेहतरीन तरीके से रहेगा, तो आपको इतना पैसा आपके अकाउंट में जाके जमा होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक में आप आरडी खोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, और हर महीने 5,000 रुपये के जमा करते हैं, 5 साल के लिए आरडी खोलते हैं, तो 12-25-60,000 रुपये महीने का हुआ, साल का हुआ। और मान लीजिए कि टोटल 5 साल में कितना हुआ, 3 लाख रुपये होता है। मान लीजिए एक महीने में 5,000 जमा करते हैं तो 5 साल में 3 लाख रुपये होता है। तो उसको पहले ही भैया जो अब पोस्ट ऑफिस में आरडी खोले बैंक में, तो बैंक को समझ में आ जाता है कि भैया ये अगला जो है अब 5,000 रुपये जमा करते हो टोटल 3 साल में, जो कोई भी एलआईसी एजेंट या बैंक वाले भी ये समझाते हैं कि 3 लाख रुपये जब जमा होगा तो आप पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो मान लीजिए 3 लाख रुपये आप पे जमा होना चाहिए था, वो हो गया बीसी। लेकिन मान लीजिए कि आपने 2 साल जमा किया, 2 साल या 3 साल जमा, उसके बाद आपने छोड़ दिया। जमा कितना करना था आपको, 5 साल टोटल 3 लाख रुपए, लेकिन आपने कितना जमा किया, मान लीजिए कि 3 साल जमा किया। 3 साल का मतलब होता है मान लीजिए कि 36 महीने, 36-25 1,80,000। तो वो भी यहाँ पे जितना आप जमा किए तो वो क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 साल के लिए था और 5 साल ही आप जमा करें, मान लीजिए कि आप नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं, तो मान लीजिए बीच में आप नौकरी छोड़े उड़ेंगे नहीं, तो मान लीजिए आपको जितना बीसी जो है बेंचमार्क कॉर्पस सरकार तय करती है, अगर उतना ही आप जमा भी कर पाते हैं तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उस स्थिति में मान लीजिए कि ये हो जाएगा 40,000, समझने की कोशिश करेंगे 40,000, और ये हो जाएगा, अगर इसको कैंसिल करेंगे, देखिए 0 से चाहे इसको कर लीजिए 20 नमा 180, और ये हो जाएगा 15 मार्च में, फिर 3 तिया 9 और 3 पचे कितना हो जाएगा 15, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे तो ये देखिए 8,000, तो 8 तिका 24, यानी 24,000 रुपये महीना आपको मिलने वाला है। यानी आपकी नौकरी अगर 15 साल बची हो तो टोटल मान लीजिए 80,000 रुपये अगर आपकी तनख्वाह होती है अंतिम बार में, तो आपको मिलना कितना चाहिए था, 40,000। जो पेंशन का मतलब क्या है कि सैलरी का आधा, 40,000 ना मिलेगा, कितना मिलेगा 24,000। तो अगर आपकी नौकरी जितनी भी बची हो आप उस हिसाब से समझिए कि आईसीबीसी हमेशा कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी नौकरी बीच में सस्पेंड नहीं होते हैं, छुट्टियां नहीं लेते, तो बीसी शिक्षक ऐसे भी छुट्टी आप लेंगे नहीं, क्योंकि आप जो है पहले से भी सर्विस आप कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं रेगुलर ही करेंगे, तो दोनों के दोनों सेम ही रहेगा, आईसीबीसी हमेशा कट जाएगा। यहाँ पे जो आपकी अंतिम सैलरी रहेगी उसका हाफ कर लीजिएगा, और यहाँ पे जितना महीना रहेगा 300 महीना स्टैंडर्ड है, उससे ज़्यादा भी नौकरी करने पर 300 रहेगा, उससे कम भी नौकरी करने पर 300 रहेगा, तो यही आपका निकल के आएगा। तो यदि आप सोचिएगा अगर यहाँ पे 120 महीना रहता तो क्या करते, 120 तो और भी कम आता। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का 120 महीना से कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 120 रहता तो और कम आता ही, हो सकता है कि 18-17-18 हज़ार रुपये आता है। तो आप सोच सकते हैं कि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि विशेष शिक्षक के लिए ये क्या है, मिलना कितना, 80,000 का आधा 40,000 मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है 17-18 हज़ार रुपये। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट की चीज़ें नहीं है, ये आपके लिए एक लॉलीपॉप ही। यूपीएस में कोई जब बहुत ज़्यादा इसमें आपको बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। हाँ, एनपीएस में क्या होगा कि आपके रिटायरमेंट का फंड बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब रिटायरमेंट का फंड ज़्यादा मिलेगा, यानी इसमें रिटायरमेंट फंड भी कम मिलेगा, तो रिटायरमेंट का फंड जब ज़्यादा मिलेगा तो आप उस समय रिटायरमेंट के समय कोई ना कोई किसी पेंशन स्कीम उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिएगा। जब इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो उससे क्या होगा कि इससे ज़्यादा आपका वहाँ से पैसा आपको आएगा, वहाँ से ज़्यादा आपको पेंशन आएगा, इंटरेस्ट आएगा आपका। किसी भी बहुत सारे बैंक का पेंशन स्कीम होता है, एलआईसी का पेंशन स्कीम है, बहुत सारे चीज़ों का पेंशन स्कीम, अगर वहाँ पे अगर आप एफडी कर दीजिए बहुत सारे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा आएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को आप समझ चुके होंगे कि हम लोग निकालेंगे कैसे। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो अंतिम महीना अंतिम सैलरी होगा उसका आधा कर देंगे, और यहाँ पे जितना भी आपका टोटल महीना आप नौकरी बची हुई है उसका क्या करेंगे, ये कर लेंगे, और आईसीबीसी हमेशा सेम रहेगा। तो आप एक अनुमानतः निकाल लीजिएगा जो भी आपकी सैलरी होगी। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपकी सैलरी अभी के दौर में, अगर मान लीजिए किसी की सैलरी 45,000 हो रही है, तो आप इमेजिन कर लीजिएगा भैया कि अगर 8वां वेतनमान में अगर मान लीजिए कि 2.28 भी फिटमेंट फैक्टर होता है तो आपकी कितनी जाएगी, और मान लीजिए जितनी जाती है, मान लीजिए फिर उसके बाद आपको और कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रत्येक साल का 3-3% इंक्रीमेंट, सारी चीज़ों को ऐड करके एक मोटा मोटी कैलकुलेशन कर लेंगे, और उसका क्या करेंगे, जितना अंतिम महीना आएगा उसका आधा कर देंगे जो भी आप यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए 300 महीना है और आपकी जितनी दिन नौकरी बची है यहाँ पे लिख दीजिएगा और इसको काट लीजिएगा। क्योंकि बढ़िया से नौकरी कीजिएगा तो आईसीबीसी हमेशा दोनों के दोनों सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? चलिए,
तो आज की वीडियो में इतना ही था। बताइएगा वीडियो में कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो। अगर इसको और बेहतरीन समझिए आईसीबीसी क्या है तो प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे पुराने वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? अगर जब तक नहीं देख पाएंगे तब तक बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।